नमस्कार, खबरों को पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ग्रीस से सीधे बेंगलुरु में इसरो सेंटर पहुंचे पीएम मोदी। मिशन मून के वैज्ञानिकों को दी बधाई। चंद्रयान 3 की लैंडिंग वाली जगह को घोषित किया शिव शक्ति पॉइंट। 23 अगस्त को मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे। पीएम मोदी की इसरो में ऐतिहासिक घोषणाओं के बीच छुट्टियां बिताने श्रीनगर पहुंचा गांधी परिवार। बोट की सवारी करती नजर आई सोनिया गांधी। वीडियो हुआ वायरल। भारत में होने वाले G20 सम्मेलन के लिए जोरों पर तैयारियां। दिल्ली में 8 से 10 सितंबर को होगी मुख्य बैठक। सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। दिल्ली पंजाब में बुरे फंसे अरविंद केजरीवाल। राजधानी में अधिकारों पर संग्राम। पंजाब में राज्यपाल ने दी राष्ट्रपति शासन लगाने की चेतावनी। मुंबई मीटिंग को लेकर शरद पवार पर बना सस्पेंस। चाचा के बयान के बाद बढ़ी इंडिया की टेंशन। भतीजे की बगावत को बताया था लोकतांत्रिक। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की। साउथ अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा के बाद पीएम मोदी सीधे बेंगलुरु पहुंचे, जहां उन्होंने मिशन मून से जुड़े वैज्ञानिकों से मुलाकात की और बधाई दी। पीएम ने जब इसरो कमांड सेंटर में वैज्ञानिकों को संबोधित किया तो शुरुआत में उनकी आंखें भर आई। इस दौरान वैज्ञानिकों को देश के भविष्य की दिशा तय करने वाला बताते हुए जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा भी दिया गया। पीएम ने अपनी घोषणाओं में 23 अगस्त को हिंदुस्तान में नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया। साथ ही साथ जहां चंद्रयान 1 के पॉइंट को जवाहर पॉइंट नाम दिया गया है, तो अब चंद्रयान 2 ने जिस जगह अपनी छाप छोड़ी थी उसे तिरंगा पॉइंट, और चंद्रयान 3 ने जहां लैंडिंग की उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। तो सब क्या कुछ घोषणाएं आज पीएम मोदी ने अपने संबोधन में की। देखिए, कुछ वैज्ञानिक जो इसरो में हैं वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जिस हिसाब से ग्रीस से सीधे बेंगलुरु आए, ही मेड देम रियलाइज कि वाकई आपने कोई बहुत बड़ा काम किया है। देश इन वैज्ञानिकों के लिए ऋणी है, और ये रियलाइजेशन जब वो चंद्रमा पे पहुंचे उससे कहीं ज्यादा प्रधानमंत्री के शब्दों से किस तरीके से पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन गया वहां पे, और जो घोषणाएं की गई, स्तब्ध है सब कि ये नाम सोचना कि चंद्रमा का कोई, जहां पे हमने पहली बार लैंडिंग की उस जगह का नाम शिव शक्ति रखा जाए, कितना इंडियन है ये। हिंदुस्तान के संस्कार, परंपरा, इतिहास, यहां के दर्शन, उसको मिश्रित करके आपने ये नाम निकाला, और इसलिए लोग कंपेयर कर रहे हैं। आपने भी अपने न्यूज में ये बताया कि किस तरह से चंद्रयान 1 जहां पे दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उस जगह का नाम ये जवाहर पॉइंट रख दिया। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो यहां पे रख दिया होता इंदिरा पॉइंट, राजीव पॉइंट। लेकिन किस तरीके से सरकार ने चंद्रयान 2 की जगह को तिरंगा और इसको शिव शक्ति का नाम दिया है। प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल एक ऐसे लीडर बनकर के उभरे हैं जो न थकते हैं न रुकते हैं, और हर समय अगले डेस्टिनेशन के लिए तैयार रहते हैं। अब देखिए, कुछ दिनों में बड़ी बड़ी घोषणाएं, नए मिशंस की तैयारी शुरू हो चुकी है इसरो के द्वारा, और देश आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी भावना में आकर 3 बार उनकी आंखों से आंसू छलक गए, ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी पॉलिटिशियंस होने के साथ साथ वो एक ऐसे ह्यूमन बीइंग हैं जिनको देश से वाकई बहुत प्रेम है।
जी बिल्कुल। वहीं एक तरफ जहां पीएम मोदी अपने राजनयिक दौरों के बाद सीधे बेंगलुरु इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने पहुंचे, तो दूसरी तरफ गांधी परिवार इन सब से अलग श्रीनगर में वादियों का लुत्फ उठाता दिखाई दिया। राहुल के लद्दाख दौरे के दौरान बाइक राइड और खूब सारी तस्वीरें खिंचवाने के बाद गांधी परिवार छुट्टियां बिताने श्रीनगर पहुंचा है, जहां से सोनिया गांधी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो नाव की सवारी करती दिखाई दी हैं। बताया गया है कि ये एक पारिवारिक दौरा है जिसमें किसी भी पार्टी के नेता से कोई मुलाकात नहीं होगी। डॉक्टर साहब, 3 दिन की छुट्टियां बिताने अब श्रीनगर गांधी परिवार पहुंच गया है। भाई एलीट क्लास है, काम के साथ साथ छुट्टियां भी जरूरी है, वीक एंड्स के ऊपर पार्टीज भी जरूरी है। भाई ये कोई चाय बेचने वाले परिवार से तो आते नहीं गांधी परिवार। क्या आदमी साउथ अफ्रीका में हो, वहाँ से फिर अगले ही दिन बिना किसी ब्रेक के उसको ग्रीस भी जाना हो, ग्रीस में काम करके उनको फौरन रातों रात जो है वो बेंगलुरु भी आना हो, बेंगलुरु में काम करके फिर दिल्ली में G20 की तैयारी की भी पूरा हिसाब किताब लेना हो। ये सब तो कर्मठ लोग करते हैं, ये पारिवारिक लोग हैं। लेकिन आज जिस तरह की तस्वीरें आई है, वो तस्वीरें हिंदुस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री के परिवार, गांधी परिवार की ऐसी तस्वीरें पहले नहीं आई डल लेक से। यूपी की सरकार थी 10 साल, कश्मीर में इस तरह के सैर सपाटा आपने किया नहीं, क्यों? हालात वैसे नहीं थे। तो ये गांधी परिवार को दे मस्ट थैंक पीएम मोदी एंड मिस्टर अमित शाह कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद वहां जिस तरह से शांति बहाल की गई है कि आप भी अपने हॉलिडेज को वहां एंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल प्राइवेट हॉलिडेज, है ना। तो आप देखिए, ये लोग राजनीति भी अक्लमंदी से नहीं कर पाते। हॉलिडे मनाना था, गोवा चले गए होते, थाईलैंड चले गए होते, कश्मीर जाकर के आपने और लेह जाकर के आपने प्रधानमंत्री मोदी के उस फैसले को सही साबित कर दिया कि जिसमें उन्होंने आर्टिकल 370 को हटाया था। राजनीतिक तौर पे आप विरोध करते हो, लेकिन अपने व्यवहार से उन डिसीजंस को आप सही साबित कर देते हो। जी बिल्कुल। एक बार फिर देश में अहम मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय गांधी परिवार छुट्टियां बिताता दिखाई दिया, जिस पर अब कई सवाल उठने लगे हैं। अगली खबर में बात करेंगे G20 सम्मेलन की। भारत के लिए G20 की अध्यक्षता एक ऐतिहासिक पल है। इस वैश्विक संगठन की अध्यक्षता संभालकर भारत कई वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में मदद कर रहा है। इस साल G20 की अगुवाई पर प्रधानमंत्री ने सफलतापूर्वक ये सुनिश्चित किया है कि भारत ग्लोबल साउथ की समस्याओं के समाधान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। G20 की मुख्य बैठक देश की राजधानी दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक हो रही है। बैठक की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए तमाम जरूरी कदम उठाए हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह की तैयारियां अब G20 के लिए की गई हैं? दुल्हन की तरह सज गई है दिल्ली। जिस हिसाब से आप सेंट्रल दिल्ली जहां ये सारी गतिविधियां होंगी, वो चमक दमक रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने के बाद दिल्ली आए तो दिल्ली में भी उनका स्वागत किया गया। तो उन्होंने पहले ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली है कि आने वाला सप्ताह पूरी दुनिया से लोग आएंगे, मीडिया, पॉलिटिशियंस, डिप्लोमेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, सारे लोग आने वाले हैं। और उसकी वजह से दिल्ली की जनता को कुछ दिक्कतें भी होगी। किस जगह पे रास्ता रोका जाएगा, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा, सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत सारे इंतजाम किए जाएंगे। और इसमें दिल्ली की जनता को उन्होंने कहा कि ये आपका ही शो है। तो दिल्ली तो तैयार है, लेकिन यहाँ एक बात कहना ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ ये केजरीवाल, हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल, ये दिल्ली G20 के लिए तैयार की जा रही है। और ये आम आदमी पार्टी, ये जो क्रेडिट के भूखे लोग, ये दनादन ट्वीट किए जा रहे हैं कि दिल्ली को ऐसा बदल दिया, दिल्ली को वैसा बदल दिया। अरे भाई, ये केंद्र सरकार के पैसे से G20 के बजट के तहत ये सारी तैयारियां चल रही है और ये क्रेडिट लेने में जुटा हुआ है। वैसे एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आई है
दिल दहलाने वाली खबर आई है कि दिल्ली में मिड डे मील खाने से बाकायदा आप देखिए खाना की जगह वो जूस पिलाया जा रहा था, कोई सोया जूस था, वो भी एक्सपायरी डेट का। ये कहते हैं कि एजुकेशन में वो क्रांति ला रहे हैं। 150 लोग अस्पताल चले गए और कुछ लोग तो बता रहे हैं कि 3-4 बच्चों की मौत भी हो गई है, वो अनकन्फर्म्ड है। लेकिन फिर भी इतने बड़े लैप्स के बाद भी अरविंद केजरीवाल के मुंह से एक शब्द नहीं, एक ट्वीट नहीं, आतिशी मार्लेना की तरफ से एक शब्द नहीं, एक ट्वीट नहीं, और दलाल मीडिया, ये पैसे खाकर दलाली करने वाले टीवी चैनल्स, इन लोगों ने इस खबर को दिखाया तक नहीं। जी बिल्कुल, G20 की अध्यक्षता भारत के लिए ऐतिहासिक होने के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है। आगे बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की बढ़ती मुश्किलों की। एक तरफ तो दिल्ली में अधिकारियों पर संग्राम छिड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ पंजाब में राज्यपाल और सरकार के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में मंत्री आतिशी मार्लेना ने दिल्ली सेवा कानून लागू होने के बाद अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया है, तो वहीं पंजाब में बार बार राज्यपाल की ओर से नशा संबंधित समस्याओं पर सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं उसकी जानकारी मांगी जा रही थी। लेकिन सीएम भगवंत मान राज्यपाल की चिट्ठियों का जवाब नहीं दे रहे थे, जिस पर भड़कते हुए अब राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की ओर से चेतावनी दी गई है कि अगर मान सरकार ने बार बार इसी तरह राज्यपाल का अपमान किया और जवाब नहीं दिया तो फिर वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करेंगे। डॉक्टर साहब, दिल्ली तो हाथ से पहले ही निकल गया, अब पंजाब भी निकलने की तैयारी हो रही है। देखिए, हाथ से क्या निकलेगा? ये पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं क्या? संविधान को इनकी जानकारी नहीं है क्या कि भाई एक सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से चलेगा। गवर्नर कोई जानकारी मांग रहे हैं, जानकारी देना पड़ेगा। भाई चुनाव जीत करके तुम मुख्यमंत्री बन गए तो हिटलर नहीं बन गए। कानून के हिसाब से सरकारें चलती हैं, किसी के विम्स एंड फैंसी से नहीं चलता। और दिल्ली के अंदर छाती पीटा जा रहा है कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। क्यों? सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने एक याचिका डाली है। अब सुप्रीम कोर्ट में आपने याचिका डाल दी तो जजेस को प्रभावित करने के लिए क्या अधिकारी मनमानी कर रहे हैं? क्या अधिकारी मनमानी कर रहे हैं बताओ? अधिकारी मनमानी कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप कार्रवाई करें। आप ये चाहोगे कि अधिकारी तुम्हारे कुकर्मों की जो फाइलें हैं उसको जला दे, उसको बर्बाद कर दे, सबूतों को नष्ट कर दे, तो अधिकारी अच्छा। भाई 21 अधिकारियों को तुमने बिठा रखा है, कोई काम नहीं दिया। एक एक अधिकारी जो मनपसंद अधिकारी है उसके ऊपर 5-5, 6-6 डिपार्टमेंट तुमने डाल दिए। क्यों? क्योंकि हर जगह बगलिंग करनी है, यसमैन चाहिए, चमचे चाहिए, कानून के हिसाब से नहीं, इनके मन के हिसाब से जो चले तो वो सही। तो ये लत तो पूरा देखिए, बेसिकली ये लोग खुद सेल्फ डिक्लेयर्ड एनार्किस्ट हैं। सिस्टम में रहकर के काम नहीं किया जा सकता है इन लोगों के द्वारा। एक बेसिक सी बात है, लड़ झगड़ के एक घर नहीं चल सकता। राज्य चलाने की तो बात ही कोई अगर सोच भी ले तो समझिए कि वो महामूर्ख व्यक्ति है। जी बिल्कुल, दिल्ली और पंजाब दोनों ही राज्यों में केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए हैं। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे शरद पवार पर बने सस्पेंस की। मुंबई में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक होने वाली है, जिसमें अब एनसीपी चीफ शरद पवार के शामिल होने पर सस्पेंस बन गया है। शरद पवार की ओर से अपनी पार्टी में फूट की बात को नकारने और अजीत पवार की बगावत को लोकतांत्रिक बताने के बाद से इंडिया की टेंशन बढ़ी हुई है, जिससे अब उनके मुंबई बैठक में शामिल होने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। डॉक्टर साहब, क्या होगा? मुंबई बैठक में शरद पवार शामिल होंगे या नहीं होंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न जो है खड़ा हो गया है कि आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो ये कह रहा है कि जो बीजेपी के साथ जो पार्टी सत्ता में है महाराष्ट्र के अंदर, वो हमारा ही एक हिस्सा है। जो व्यक्ति आपकी पार्टी को छोड़ के गया, वो विरोधी खेमे में जाकर के डिप्टी सीएम बन गया, आप कह रहे हो कि वो हमारे लीडर हैं। अब उसके बाद भी
शरद पवार इस INDIA की मीटिंग में जाते हैं तो ये क्या मुंह दिखाएंगे? फिर ये क्या मुंह दिखाएंगे? तब तो इसका मतलब यही होगा कि आप शरद पवार की साख, शरद पवार के राजनीति के सामने आपने घुटने टेक दिए। जिस गठबंधन के खिलाफ आप पूरी मुहिम चला रहे हो, जिस बीजेपी, जिस प्रधानमंत्री मोदी, जिस NDA के खिलाफ आप ये एकजुट होने का बीड़ा आपने उठाया है, एक व्यक्ति, उसकी पूरी की पूरी पार्टी वो बीजेपी में चली गई है, वो यहां क्या कर रहा है? आप हटाओगे कि भाई ठीक है शरद पवार जी आप नहीं आइए तो दिक्कत, और अगर वो आते हैं तो मजाक के पात्र बनेंगे आप। तो कहने का मतलब है कि दिस इज अ catch-22 सिचुएशन। ये फैसला कि शरद पवार आएंगे या नहीं आएंगे, उनको बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। और अगर चीजों को ढंग से, जो मुश्किल सा लग रहा है कि अगर महाराष्ट्र के अंदर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, 48 सीटें हैं, ये जो अपोजिशन यूनिटी है ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। जी बिल्कुल, शरद पवार पर संशय होने के साथ साथ इंडिया की टेंशन बढ़ी हुई है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।